Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट कि अरेस्ट के क्या क्या प्रावधान हैं उनके बारे में बताया गया है। सेक्शन 35 टू सेक्शन 62 ये चैप्टर दिया गया है। सेक्शन 35 को ऑलरेडी कवर कर दिया गया था। सेक्शन 35 कहता है कि कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, उसने संज्ञेय अपराध किया हो, तो उस केस में उसको बिना वारंट के, इट मीन्स कोर्ट से वारंट लाने की नीड नहीं है, पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट के जो ये प्रावधान हैं ये ऑलरेडी डी.के. बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि कब कोई पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करता है तो उसको कौन कौन सी ड्यूटीज फुलफिल करनी असेंशियल हैं, वो हम आज इस सेक्शन 36 में डील करने वाले हैं। तो 1997 में डी.के. बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। उन्हीं गाइडलाइंस को यहाँ पर सेक्शन 36 में प्रोविजन बनाकर लिख दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 36 कहता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, कि अरेस्ट के क्या क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, पुलिस ऑफिसर को कौन कौन से काम करने असेंशियल हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी को बिना कोई कारण के अरेस्ट कर लिया है तो वो इलीगल कहलाएगा, वो अरेस्ट जो है वो लीगल नहीं होगा। तो यहाँ पर लीगल अरेस्ट के लिए पुलिस ऑफिसर को असेंशियल है इन कंडीशंस को फुलफिल करना। फर्स्ट वन इज बियर एन एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, अपने नाम की जो क्लियर उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो जो उसकी यूनिफॉर्म पर जो नेम है वो क्लियर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि इस पुलिस ऑफिसर का क्या नाम है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, बियर एन एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। सेकेंड पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, कि वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा। अब ये क्या होता है कि अरेस्ट का ज्ञापन तैयार करेगा। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट क्या होता है, इसमें पुलिस ऑफिसर को रिटन में सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं कि कब किसको अरेस्ट किया जा रहा है, कहाँ से अरेस्ट किया जा रहा है, किस टाइम में अरेस्ट किया जा रहा है, और उस पर्सन के जो रिलेटिव हैं या फिर उसका कोई फ्रेंड है तो उसके सिग्नेचर और काउंटर सिग्नेचर ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ये सब उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में होना चाहिए। तो वो तैयार किया जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा, कि मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार किया जाएगा बी पॉइंट। और इसमें क्या बताया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि उसको अटेस्टेड होना चाहिए। किसके द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, वन फैमिली मेंबर, उस पर्सन का जो अरेस्टेड पर्सन है उसका कोई भी फैमिली मेंबर जो है उसके द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए। अटेस्ट मीन्स उसके सिग्नेचर होने चाहिए, या फिर कोई लोकल एरिया है, कोई लोकल पर्सन है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है वहाँ का, लोकल एरिया का, तो उसके सिग्नेचर होने चाहिए किस पर, इस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर, वो अटेस्टेड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है काउंटर साइन बाय द अरेस्टेड पर्सन, कि अरेस्टेड पर्सन उसको काउंटर साइन करेगा, अरेस्टेड पर्सन उसको काउंटर साइन करेगा। इट मीन्स जो जिसको भी अरेस्ट किया है उसके भी सिग्नेचर वहां पर होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर। नेक्स्ट है इन्फॉर्म किया जाएगा द अरेस्टेड पर्सन, उस अरेस्टेड पर्सन के जो भी रिलेटिव हैं कि उसका राइट है कि वो किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है, या तो अपने रिलेटिव्स को, या फिर अपने फ्रेंड को, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जो भी ये अरेस्टेड पर्सन नाम बताता है, जिसका भी वो नाम बताता है उस समय, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अरेस्टेड पर्सन को यहाँ से अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये उसके राइट्स हैं, यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए, उस पर्सन के भी, जो यहाँ पर क्या है, विटनेस के तौर पर, कि इसकी प्रेजेंस में हमने क्या किया है, इसको किसी को यहाँ से अरेस्ट किया है। तो ये सब असेंशियल कंडीशंस हैं। मेमो ऑफ अरेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और भी केस लॉज हैं, जैसे मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2022 का केस लॉ है, और यहाँ पर पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी 2022 का केस है। इन दोनों केस लॉज में भी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के बारे में, ये जो प्रावधान यहाँ दिए गए इनके बारे में बताया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने
फिलहाल 2024 में ही जो दिल्ली पुलिस है उसको क्या किया, उसको डायरेक्शन दी है कि आप इस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में एक कॉलम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का भी यहाँ पर बनाइए कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है, मेमो ऑफ अरेस्ट है, उसमें एक कॉलम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बनाइए और उसमें किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, किस बेसिस पे, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये रिसेंटली 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है किस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में एक और कॉलम बनाया जाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर किसे कहेंगे और उसकी क्या ड्यूटी है। यहाँ पर इस सेक्शन को हम किससे याद रख सकते हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम से भी याद रख सकते हैं कि हर एक पुलिस थाने में क्या होगा, उस पर्सन की जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है उसकी डिटेल्स वहां पर होनी चाहिए। तो यहाँ राज्य सरकार की पावर दी है कि स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश, स्थापित करेगा पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर भी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्वेश्चंस हम डील करेंगे कि कौन कौन से जुडिशरी में क्वेश्चंस इस टॉपिक को लेकर पूछे गए थे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए। बी कहता है कि डेजिग्नेट इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो दिया है वो इसी के बारे में है, यहाँ पर बी पॉइंट में कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में है कि इस रैंक से नीचे का पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा, उसकी क्या ड्यूटी है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अरेस्टेड पर्सन का कि उसका नेम, कि किसको अरेस्ट किया है, ऑफेंस उसने कौन सा किया, नेचर ऑफ ऑफेंस कि उसने कौन सा अपराध किया है, और उसका एड्रेस और किस पर्सन ने उसको अरेस्ट किया है, उस ऑफिसर का नाम, ये सारे का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना किसकी ड्यूटी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। इन एनी मैनर एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कि किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके से, चाहे आप हार्ड कॉपी तैयार करें, चाहे आप उसको किसमें, उसको डिजिटल फॉर्म में तैयार करें, बट आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है सेक्शन 37 में। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। दिस पुलिस कंट्रोल रूम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। नेक्स्ट है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, कि और उसके अरेस्टेड पर्सन के और क्या अधिकार हो सकते हैं, कि वो अपने वकील से मिल सकता है, अपनी चॉइस के वकील से, ड्यूरिंग इंटरोगेशन, जब उससे पूछताछ की जा रही है, बट नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, लेकिन उसको थ्रू आउट इंटरोगेशन नहीं मिलने दिया जाएगा। मीन्स कंप्लीट जब उसकी इंटरोगेशन चल रही है तो उसको थ्रू आउट वकील से नहीं मिलने दिया जाएगा, बट वो इंटरोगेशन के दौरान जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके कितने घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में उसको क्या किया जाएगा, उसको वकील से मिलने दिया जाएगा, बट नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, कि उसकी जब तक पूछताछ चल रही है तब तक नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन 39, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल ऑफ गिविंग नेम एंड एड्रेस। अगर कोई पर्सन अपना नाम और पता नहीं बताता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जा सकता है इस सेक्शन 39 में। इस सेक्शन 39 को हम सेक्शन 35 के साथ भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 35 में वो कंडीशंस दी थी जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये भी एक वो कंडीशन है सेक्शन 39 में जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। कौन से केसेस में, नॉन बेलेबल केसेस में, विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। तो यहाँ अगर वो अपना नाम और पता नहीं बताता है, अगर वो पर्सन, जिसको भी, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उसे पुलिस ऑफिसर ने उसका नाम और पता जानने के लिए उससे पूछताछ की और वो सही नाम या पता नहीं बताता है या फिर गलत नाम बताता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट यहाँ पर अरेस्ट कर सकती है। टू असर्टेन द नेम एंड एड्रेस, किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ताकि उसका नाम और पता हमें पता लग सके, पुलिस ऑफिसर को वो जान सके। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ असर्टेन्ड, अगर उसका नाम पता लग जाता है, वो ट्रू है, बिल्कुल सच बात बोल रहा है कि यही उसका नाम है, यही उसका पता है, तो आगे नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको रिलीज कर सकता है बॉन्ड पर, उसके बेल बॉन्ड पर, पर्सनल बॉन्ड पर भी, और उससे श्योरिटी के तौर पे किसी की क्या ली जा सकती है, सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। यहाँ प्रोविजो में भी बात की गई है सिक्योरिटी की, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया में नहीं रहता है तो उसको छोड़ा जाएगा बेल पर श्योरिटी के साथ ही।
यहाँ पर ये प्रोविजो में बताया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है सबसेक्शन 3 वो कहता है सेंड टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, कि वो जो पर्सन है अगर उसका नाम पता हमें नहीं पता लग रहा है, पुलिस ऑफिसर उसको नाम पता नहीं पता कर पा रही है, तो फिर वो क्या कर सकती है, पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के पास क्या कर सकती है, सेंड कर सकती है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर उसका नाम और पता नहीं जान पाई, एक्यूरेट नाम और पता, तो वो क्या कर सकती है, वो मजिस्ट्रेट के पास उसको उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को सेंड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर सेक्शन 39 में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम उन क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 36 है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। यस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अरेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के आरजीएस में कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है और ड्यूटीज क्या है पुलिस ऑफिसर की। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब अरेस्ट किया जाता है किसी को तो पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डीके बासु केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ भी आपसे प्री में भी पूछ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है अक्सर कि ये अरेस्ट के रिगार्डिंग है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के रिगार्डिंग है, ये जो आपका केस लॉ है। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आपको ए बी इस तरीके से कंडीशंस देंगे कि बियर एन एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और बोथ करके कि दोनों और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से करके आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के लिए ये तीनों बातें पूछी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा भी गया था कि 1 फैमिली मेंबर आपको 2 फैमिली मेंबर या फिर 3 फैमिली मेंबर इस तरीके से करके कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 फैमिली मेंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। काउंटर साइन भी पूछा गया था कि अरेस्टेड पर्सन के साइन होने चाहिए और इन्फॉर्म किया जाएगा। किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस किस को इन्फॉर्म किया जा सकता है। जब अरेस्टेड पर्सन का कोई भी रिलेटिव उसको इन्फॉर्म किया जा सकता है, अरेस्टेड पर्सन का कोई भी फ्रेंड उसको भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, या फिर अरेस्टेड पर्सन जिसका भी नाम बताए तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा अरेस्ट के बारे में। तो इस तरीके से उस पर्सन को बताया जाएगा, अरेस्टेड पर्सन को, कि आपका ये राइट है कि आप किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने घर वालों को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये केस लॉस भी अरेस्ट से रिलेटेड है। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2022 के ही केस है, इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट इस सेक्शन 37 डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, सेक्शन बेस्ड भी हो सकता है। और पुलिस कंट्रोल रूम ये कहाँ किस लेवल पर होगा, ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया था कि वो केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा या स्टेट लेवल पर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल, दोनों लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम होगा। और यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यू प्रोविजन है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो बात कही गई है वो नई है, तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करके रखेगा। इस रैंक से नीचे का पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जुडिशरी के प्री में कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन बट नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, आपको इस तरीके से देंगे कि थ्रू आउट इंटरोगेशन, एक जो ऑप्शन होगा उसमें थ्रू आउट इंटरोगेशन देंगे, एक ऑप्शन में देंगे ड्यूरिंग इंटरोगेशन बट नॉट थ्रू इंटरोगेशन। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। और सेक्शन 39 से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसको लेकर, कि कब कोई पर्सन अगर अपना नाम पता नहीं बताता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, कौन सा सेक्शन है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये बेल बॉन्ड को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वो अपना नाम पता बताता है तो उसको रिलीज भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो भी अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जुडिशरी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, सेक्शन 36 टू सेक्शन 39। ये जो चैप्टर है अरेस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब इसमें इस बार के आरजीएस के जुडिशरी में इसमें मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसी न किसी सेक्शन से क्वेश्चन जरूर जुडिशरी में पूछा जाता है, तो आप इसके एक एक सेक्शन को बहुत ही डीपली पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन हो सकता है। So I hope students you understood these sections very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.